नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाक्ट। दोस्तों, ये दौर एक ऐसा दौर चल रहा है जहां सरकार के खिलाफ कोई कुछ भी बोलता है या कोई आवाज खड़ी करता है तो उसका क्या अंजाम होता है, ये हम आए दिन जो मामले निकल कर सामने आते हैं, जो खबरें निकल कर सामने आती हैं, उनमें देखते ही हैं। वहीं सरकार में रहते हुए सरकार को आंखें दिखाना, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत कोई कर सकता है, ये सवाल है और इसका जवाब अंत में आपको जरूर मिलेगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड की लिस्ट जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय बोर्ड की लिस्ट जारी करी है। बड़ी नाप तोल कर लिस्ट जारी करी गई है, जहां हर चीज का ख्याल रखा गया है। और या यूं कह ले कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी राजनीति में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आपको पहले वो लिस्ट दिखाना चाहेंगे और उस लिस्ट में ना तो नाम नितिन गडकरी का है और ना ही शिवराज सिंह चौहान का है, क्योंकि दोनों को ही आउट कर दिया गया है। नितिन गडकरी, जिनकी छवि सबसे ज्यादा साफ नजर आती है, बेबाकी से बोलते हुए दिखाई देते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि वो सरकार में है, सत्ता में है, उसके बाद भी बेखौफ बोलते हैं। नितिन गडकरी को बाहर क्यों किया गया, शिवराज सिंह चौहान को बाहर क्यों किया गया, इस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, शायद वीडियो के अंत तक आपको जवाब भी मिल जाए। लेकिन उससे पहले हम आपको ये लिस्ट दिखाना चाहेंगे जिसमें संसदीय बोर्ड के अंदर ये 11 जो मंत्री हैं, इनके नाम शामिल हैं। और ये कौन कौन से मंत्री हैं, एक नज़र इस लिस्ट पर। ये आप लिस्ट देख रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड का गठन किया है, जहां नाम है श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित भाई शाह, श्री BS येदियुरप्पा, श्री सर्वानंद सोनोवाल, श्री के लक्ष्मण, श्री इकबाल सिंह लालपुरा, श्रीमती सुधा यादव, श्री सत्यनारायण जटिया, श्री BL संतोष। ये 11 लोगों के नाम इस लिस्ट में दर्ज। लेकिन इस लिस्ट में नितिन गडकरी को आउट कर दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को आउट कर दिया गया। ये खबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। इस खबर पर नजर डालिए, जहां लिखा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बीजेपी ने बेहद अहम संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में जगह नहीं दी है। पार्टी का यह फैसला निश्चित रूप से हैरान करने वाला है, क्योंकि नितिन गडकरी बड़े कद के नेता हैं। गडकरी उन मंत्रियों में शुमार हैं जिनका मोदी सरकार पिछले 8 सालों में ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। गडकरी सड़कों को लेकर अपने विजन और इस मामले में अपनी बेहतर समझ के लिए जाने जाते हैं और उनके विरोधी भी खुलकर उनकी तारीफ करते हैं। ये खबर देखी, इस खबर से आपको क्लियर हो गया होगा कि नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। और क्यों बाहर कर दिया गया है दोस्तों, ये बात पर, इस बात को और तमाम तथ्यों को अगर खंगाला जाए तो सबसे बड़ा जो सामने निकलकर बात आती है वो यही आती है कि नितिन गडकरी ने कई बार सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ मुंह खोला है। बड़े दबे शब्दों में, दबी आवाज में सरकार के लिए 2018-2019 में बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए। आप स्क्रीन पर ये तमाम पॉइंट्स देख रहे होंगे जो आपके लिए लेकर आए हैं, जहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 2018 में भी नितिन गडकरी ने किस तरीके से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आपको ये पॉइंट्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जहां 2018 में गडकरी ने कहा था कि आप केवल इसलिए चुनाव नहीं जीत सकते कि आप बहुत बढ़िया भाषण देते हैं। और 2019 में गडकरी ने कहा था कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी कर देती है। जनवरी 2019 में गडकरी ने एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रशंसा भी की थी। यही नहीं, आप आगे पॉइंट्स में देख सकते हैं, जहां 18 में ही सन
2018 में अगस्त में राजनीतिक भूचाल चला दिया गया और जहां पर नौकरियों को लेकर सरकार को कोसते हुए नितिन गडकरी नजर आए थे। 2018 में ही कलर्स मराठी के एक टॉक शो में नितिन गडकरी ने बहुत सारी बातें सरकार के खिलाफ बोल दी थी, जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने बोला था कि जो वादे किए जाते हैं जनता से और सरकार में आने के बाद जब वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो जनता जब हमसे सवाल करती है तो हम मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हैं। 2018 में ही गडकरी ने अपने भाषण में नेहरू की तारीफ भी की थी। तो ये तमाम पॉइंट से आप ये समझ सकते हैं कि नितिन गडकरी में सत्ता में रहते हुए सरकार को आंखें दिखाई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि इस बात से नितिन गडकरी की तबीयत पर और उनकी ये पाक साफ छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी राजनीति किस तरीके से खेलती है, जिस राजनेता से बीजेपी को मलाई और फायदा मिल रहा होता है बीजेपी उधर ही जाती है। बाद में फिर कुछ भी हो बीजेपी को कुछ नजर नहीं आता है। बिहार में ठोकर खाने के बाद बिहार में जिस तरीके से बीजेपी को दौड़ाया गया, भगाया गया, उसके बाद बीजेपी अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। शिवराज सिंह चौहान को आउट कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिनका नाम संसदीय बोर्ड में था और अब उन्हें बाहर कर दिया गया, वो महज इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं लिस्ट में शामिल हुए, इस पे सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए दोनों को ही बाहर का रास्ता, यानी कि शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया गया ताकि योगी आदित्यनाथ पर कोई सवाल ना खड़े हों। वहीं दोस्तों, जब नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो तमाम तरीके के सवाल खड़े हो गए, जहां पर विपक्ष भी ये सवाल खड़े करने लगा और आम जनता भी सोचने पर मजबूर हो गई। आपको बता दें कि आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपनी एक रणनीति बना ली है, अपनी कमर कस ली है। जहां पर आपको ध्यान होगा कि पहले ये खबर उड़ते उड़ते आई थी कि जब प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी उम्मीदवार बनाए गए थे उस वक्त नितिन गडकरी का नाम भी उछला था। हालांकि इस बात का अब कोई सर और पैर नहीं है क्योंकि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन इस बात को बोलने का मतलब ये था क्योंकि नितिन गडकरी का जो कद है, जो ओहदा है, वो शुरू से ही बड़ा हुआ था। वहीं अब उनका कद और ओहदा शायद इसलिए भी गिराया गया ताकि अमित शाह को दूसरे नंबर पर टिके रहना है। ये मैं क्यों बोल रही हूं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। इस पॉइंट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर अगर किसी को देखा जाता है तो अमित शाह को देखा जाता है। राजनाथ सिंह को भी हटा दिया गया ताकि अमित शाह दूसरे नंबर पर टिके रहे। उसे ही पद को बरकरार रखते हुए नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्योंकि अमित शाह को मोदी के बाद देखा जाता है और आगे देखा जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। नितिन गडकरी का यूं सरकार को आंखें दिखाना, जिसका नतीजा संसदीय बोर्ड से बाहर नितिन गडकरी को कर देना, शिवराज सिंह चौहान को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया ताकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई सवाल ना खड़े हों। ये तमाम चीजें आपने देखी, ये खबर आपने देखी, आपको साफ तौर पर तमाम तथ्य दिखाने की कोशिश की गई और भारतीय जनता पार्टी को नितिन गडकरी से क्यों डर लग रहा है, ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी घंटा। धन्यवाद।